नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर के आ रहे हैं सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन के अंदर। आज हम अपने एक स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे, कंचन सहगल को, जिन्होंने अपने हार्ड लेबर के द्वारा और ये कठिन मुकाम को हासिल किया। तो सबसे पहले मैं कुछ भी शुरुआत करूं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कंचन, प्लीज वेलकम। आप हमारे संग में ज्वाइन अप करें एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली कि आपने ये बिग अचीवमेंट प्राप्त किया हार्ड लेबर के द्वारा। कॉन्ग्रेचुलेशन कंचन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको अपने हार्ड लेबर के ऊपर, और आज नॉर्सेट 9 मेंस के अंदर 375 ऑल इंडिया रैंक एंड कैटेगरी वाइज 26 रैंक लेकर के? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब जब एग्जाम हुआ तो सर मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था सर कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है तो शायद मैं कहीं ना कहीं मुझे सेंट्रल अलॉट हो जाएगा। पर इतना मतलब अच्छा रैंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वेरी गुड। क्योंकि इतनी तैयारी मैं कर भी नहीं पाई थी सर, जॉब नहीं के साथ थोड़ा नहीं, मेरी नज़र में कंचन रैंक के लिए कोई नहीं पढ़ता है। हम लोग अपन सिर्फ एक स्ट्रगल, जब अपन इनिशियली स्ट्रगल करते हैं तो अपन लोग इसके लिए क्वालिफाइंग के अपन की नौकरी लग जाए, बस रैंक अपने आप आ जाती है। हार्ड लेबर पे रैंक अपने आप। अच्छा कंचन, मुझे एक बात बताएं, आपको किस्मत पे भरोसा है? किस्मत के ऊपर आपको भरोसा होता है कि किस्मत का रोल होता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए? वो सर वो मैंने बहुत देख लिया। मतलब ये जो है ये सिर्फ मेहनत से मिलता है, और मेहनत किस्मत, अगर मेहनत अच्छी हो तो किस्मत तभी बनती है। वेरी गुड। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हार्ड लेबर 99% अपन की चलती है क्या, हार्ड लेबर और 1% किस्मत चलती है, राइट? Yes, sir. अच्छा, डेफिनेटली मैं आपसे अभी नॉर्सेट 9 मेंस के लिए पूछ, प्रीलिम्स नॉर्सेट 9 से जर्नी स्टार्ट करूं मैं आपकी। तो ऐसा कौन सा पल था, बी फ्रेंडली, कि आपको लगा कि इस बार मेरे को लास्ट बार मेहनत करनी चाहिए? जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपका लास्ट अटेम्प्ट था और आपने सोचा कि मुझे इस बार फाइनली सिलेक्शन लेना है। तो क्या था, क्या मतलब वो चमत्कार क्या था जिसने आपको मोटिवेट किया और आप लोगों ने सोचा कि मैं कर सकती हूँ? क्योंकि आफ्टर ऑल उसके बाद में आप अटेम्प्ट नहीं करते, जैसा कि आपने मुझसे कहा था। तो ऐसा क्या था आपके दिमाग के अंदर कि आप कर सकते हैं? क्या पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आ रहे थे जिसके कारण से आपको लगता है कि आप नॉर्सेट 9 क्रैक कर सकती हैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे, जब आपने तैयारी शुरू करी थी? जबकि सर एक्चुअली मेरा नॉर्सेट 8 भी मतलब 1 परसेंटाइल से ही रहा था। तो उसमें मैंने जो मतलब गलतियां की थी, मैं लास्ट में क्या करती थी, मैं क्वेश्चन चेंज करती थी। तो जो मैंने चेंज किए थे, मतलब मैंने वो डीसेलेक्ट ही कर दिए थे, मैंने कैंसिल ही कर दी कि मैं ज्यादा टेम्पटेशन नहीं करूंगी, नेगेटिव नहीं करूंगी। पर उस वजह से क्या हुआ कि वो जो मैंने सही किए थे वो मैंने डीसेलेक्ट करके आ गई थी। और वो मेरा नंबर से, अगर वो 5-6 क्वेश्चन मैं उस टाइम ठीक करती तो उस टाइम मेरा 8 भी अच्छे से रैंक में हो जाना था। तो सर वो गलती मैंने 9 में नहीं की। और मतलब कुछ मुझे मिस्टेक लगती थी जो मैं बार बार करती थी, मतलब मैं रिवीजन नहीं करती थी। तो रिवीजन मेरा आपके साथ बहुत अच्छा हुआ। मैंने आपकी क्लासेस देखी नॉर्सेट सीरीज, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी और आप राशनल भी अच्छे से बताते थे। तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली ये सारा। फिर मुझे लगा कि अगर आपके साथ में जुड़ी रहूंगी तो मुझे कोई ना कोई मतलब मैं कर पाऊंगी। अपने पे थोड़ा बिलीव था, और आप पे ज्यादा बिलीव था कि आपने बोला था कि जिनका विश्वास है शैलेंद्र सर, तो वो जरूर यूट्यूब से मतलब रैंक निकाल के लाएंगे। तो इतना तो मैंने सोचा नहीं था, पर मैं इसका क्रेडिट आपको भी देती हूँ सर, बहुत ज्यादा। बेटा, ये आपके बड़प्पन है जो आपने ये सोचा और आप हमारे संग में जुड़े। क्योंकि शिक्षक अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रख करके सुबह शाम दिन रात आप लोग के संग में लगा रहता है। ना कि वो ये सोचता है कि उसकी तबीयत कैसी है, ना कि वो ये सोचता है कि उसके शादी ब्याह में कहीं पर जाना है। उसका एक ही काम होता है, आपका जो कैरियर है वो उसका कैरियर बन जाता है। अभी जैसे कि नॉर्सेट के लिए मैंने स्पेशल अपना स्टैंडर्ड एक पावर बूस्टर क्लास चलाया 200 टॉपिक्स को लेकर के। अब उसके अंदर मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मेरे को पढ़ाना मतलब कम हो ज़्यादा हो, मेरे का एक ही टारगेट था कि बच्चों जो मेरे पे विश्वास करते हैं, जो अपने उत्कर्ष के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका सिलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। और सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है बच्चों एक कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूटी और एक कंसेप्ट क्लियर थ्योरी। और लास्ट टाइम पे हमने उसी वे के ऊपर आगे बढ़े थे और डेफिनेटली अपन ने सिलेक्शन भी लिए। आप जैसे बच्चों ने बहुत दुआएं भी दी हम सबको, और हम इसी के लिए आगे भी आगे की तरफ कंटिन्यू मेहनत करना चाहते हैं, करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ अपने उत्कर्ष परिवार के लिए? आप पेड बैचेस के अंदर भी आपने एनरोल कर रखा था खुद को कंचन? यस सर, मैंने नॉर्सेट 900 डेज टारगेट बैच लिया था। जी। पर मैंने आपको कहा कि मैं जॉब की वजह से उसमें
कर नहीं पाई, मतलब मैंने एक ही क्लास देखी थी उसमें। अच्छा। पर ये था कि आप लाइव क्लासेस लेते थे, उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ। तो आपने 200 टॉपिक के ऊपर बोला था, उसमें से काफी टॉपिक आए थे। जी। और आपने टेस्ट सीरीज भी मैंने मतलब फ्री जो थी आपने लगाई, वो मैंने 2 टेस्ट उसमें दिए थे। तो उससे भी मुझे कॉल आई थी आपके उत्कर्ष से कि आपका 100 टॉप 100 में हो आप, तो आपको मेंस के लिए हम फ्री बैच देंगे। तो फिर सर उसमें वो कर नहीं पाई थी मैं एनरोल, तो उन्होंने बोला था कि आप हम आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अलग था। फिर वो मुझे आया नहीं, तो मैंने मतलब मेन से पहले एक टेस्ट दिया था कहीं और ही। तो उसमें भी मेरे इतने ही क्वेश्चन ठीक हुए थे जितने मैंने मेंस, मतलब मेंस में मेरे उससे भी ज्यादा हैं। जी। तो मतलब वो मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिली। आप जैसे आप बोल रहे हो कि बीमार थे कुछ भी थे, हमने बहुत देखा आपको कि जब आप बीमार होते थे तो आप हमेशा क्लासेस लेते थे। तो फिर मैं वही बताना चाहूंगी कि आपने इतनी डेडिकेशन के साथ हमें पढ़ाया, तो हमने भी उसका पूरा पूरा एडवांटेज ली कि आप इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हो, तो हमें भी उसको मतलब ग्रैस्प करना चाहिए, और हमारे लिए उसका फायदा भी बहुत हुआ सर। मतलब वही आप देख रहे हो कि अच्छा रैंक आया है आपसे पढ़ने के बाद। तो आप ये पूरी तरीके से सहमत हैं कि उत्कर्ष एक नाम नहीं है, एक उत्कर्ष एक विश्वास है, जो कि अपने ऊपर अपने जो स्टूडेंट उत्कर्ष के ऊपर बनकर के विश्वास बन के रहेंगे, उत्कर्षण बन के रहेंगे, वो आज नहीं तो कल सेलेक्ट होंगे और जरूर होंगे। क्या कहना यस चाहते हैं? सर, बिल्कुल। जो विश्वास करते हैं वो जरूर सेलेक्ट होंगे, मतलब जो कंटिन्यूटी जिनके कंसिस्टेंसी से वो पढ़ रहे हैं वो जरूर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने खुद करके देख लिया है। मैंने अप्रैल के बाद जो प्री ए नॉर्सेट 8 हुआ था, उस टाइम से मैं पूरी क्लासेस देखती हूँ, अनलेस कि अगर मेरी वो रह भी जाए तो मैं रात को 1-1 बजे तक मतलब मैं शुरू करती थी, चाहे मैं 12 बजे शुरू करती थी तो मैं वो कंप्लीट करती थी। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ सर। तो उसका अब क्रेडिट मैं को देना चाहूंगी 100%। थैंक क्योंकि यू सर बेटा। मेरा रिवीजन आपके साथ बहुत अच्छा हुआ। मतलब जो मैं पढ़ती थी तो मुझे थ्योरी के साथ फिर क्वेश्चन भी करने होते थे, वो क्वेश्चन वो जो प्रैक्टिस थी वो आपके साथ बहुत अच्छी हुई। आप उसका रैशनल बहुत अच्छे से बताते थे, तो वो एकदम माइंड में फिट हो जाता था। देखो बच्चे, हम जब हमारे बैचेस लॉन्च होते हैं उत्कर्ष के, तो हम टारगेट बैच भी रखते हैं, 100 डेज टारगेट बैच भी रखते हैं, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम भी रखते हैं, और लास्ट में जाकर के यूट्यूब जो सेशन रखते हैं ना, वो उन बच्चों के लिए होता है कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है। लास्ट टाइम पे इतना सब कुछ हमारे पास में फैलावड़ा होता है, हम लास्ट टाइम पे कवर कैसे करें। कवर करने का मतलब होता है लास्ट टाइम पे हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे गेन करें। क्या सिर्फ क्वेश्चन से ही आ जाएगा अपना कॉन्फिडेंस, या फिर अपन को मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर थ्योरेटिकल रिव्यू भी एक बार लेना चाहिए। मैंने, मेरी टीम ने, हम सब ने मिल करके ऐप लाइफ से लेकर के और लाइफ फ्रॉम क्लासरूम से लेकर के और डायरेक्टली यूट्यूब पे बहुत मेहनत करी, और जिसका फल है बहुत सारे स्टूडेंटों की दुआ उत्कर्ष के संग में लगी, और आज हमने ये मुकाम हासिल किया। आज कंचन हमारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि 100% हम अपना जो आपका सिलेक्शन का जो डेडिकेशन है वो उत्कर्षण परिवार जो मुझे देना चाहते हैं, और थैंक यू सो मच कंचन। मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा बेटा कि फैमिली में अगर अपन बात करें, आपकी फैमिली के अंदर प्रेशराइज कंडीशन रही होगी, जैसे कि फीमेल होते हैं, जो कि आप जैसे बता रहे हैं, आप NHN के अंदर वर्कआउट पे भी थे, आपने अच्छी मेहनत कर रहे थे, फैमिली के अंदर भी आप लोग थे, तो आपने इतनी मेहनत कैसे करी? क्योंकि आप एक प्रेरणा स्रोत हो आज के डेट पे। शादी होने के बाद में और परिवार आने के बाद में फिर भी कोई अगर इतनी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज उस चीज को बताएं कि उन बच्चों को जिनकी शादी हो चुकी है, या फिर जो कि नेक्स्ट लाइफ के अंदर जनरेट कर रहे हैं और उनका भी सपना है नौकरी करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए भी आपका सपना कहीं ना कहीं जिंदा है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगी कंचन? सर एक तो सर फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। उसके लिए मेरी फैमिली मतलब मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव है। वेरी मेरे गुड। हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वेरी गुड। कि उन्होंने देखा है मुझे पढ़ते हुए मेहनत करते हुए। तो कई बार मैं एक नंबर से मेरा नहीं हो पाता था तो मैं रोती थी, तो मुझे हमेशा बोलते थे तू बहुत मेहनत करती है, अभी ऐसी कोई बात नहीं अगर नहीं हो पाता। तो फिर मैं थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन रखती थी। मेरे फ्रेंड भी थे, जैसे कि बोलते हैं कि सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूर हो गई थी। फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे मतलब जिनसे मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो नेगेटिव थे उनसे मैं बात नहीं करती थी। वेरी और गुड। मेरी
एक फ्रेंड है जिसने नॉर्सेट 8 में अच्छा रैंक लिया था 500 में, तो उससे मैंने कांटेक्ट रखा। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं उससे कांटेक्ट करती थी कि मेरे से इतना नहीं हो पा रहा है, मैं मेरे पास इतना टाइम है जॉब के लिए भी और मेरे घर के काम के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, मेरे बच्चे के लिए भी। तो मेरे को उसको वो बोलते थे कि आप ठीक कर रहे हो, आप इतना पढ़ो, अगर आप 100 नहीं कर पा रहे हो तो आप 50 करो, अगर 2 टॉपिक नहीं कर पा रहे हो तो 1 करो। पर कर मैंने करो। वैसे वैसे किया और ज्यादा मोटिवेशन मुझे आपसे भी मिली सर। थैंक और यू। जॉब के साथ सर मेरे मतलब कलीग थे, उन्होंने भी मुझे मतलब सपोर्ट किया साथ में, जो एएनएम थे सीएचओ के साथ। जैसे मैं सीएचओ की जॉब कर रही हूँ और हमारी आशा वर्कर थी, फिर हमारे मेडिकल ऑफिसर जिनसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती कि सर मेरा एग्जाम है, मुझे थोड़े दिन छुट्टी दे दो। तो इस एग्जाम में तो मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल पाई, मतलब संडे भी नहीं सर। तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैं रात रात को मतलब बेबी को सुलाने के बाद मैं अपने टेस्ट अटेम्प्ट करती थी वेरी गुड। डेली। तो बहुत फिर बढ़िया। कई बार ऐसा होता था कि मुझे करते करते नींद आ जाती थी और वो फोन उसके ऊपर गिर जाता था सर। तो मैं फिर से जागती थी कि मैं मतलब कंप्लीट करके सोऊंगी, नहीं तो मुझे अपना रैंक कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी जरूरत है और वेरी पढ़ने गुड। की। तो सर मतलब बहुत टफ था, मतलब ये जर्नी मेरे लिए इतनी इजी नहीं थी, पर फिर भी मुझे मोटिवेट करते थे मेरे साथ वाले, मेरे पेरेंट्स मतलब। तो और साथ में आप टीचर, आपसे बहुत मोटिवेशन, तो फिर मैंने कर ही लिया सर। कंचन, मतलब अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना। जब आप लोग मेहनत करते हैं ना तो पूरी कायनात मिलकर के आपकी सफलता के लिए प्रेरित करते हैं। आपके परिवार, आपके हस्बैंड, फादर इन लॉ सभी ने आपका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया, आपके गुड फ्रेंड्स ने आपका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया, आपके उत्कर्ष ने पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया और आप जीत गए। मैं तो यही कहूँगा बेटा कि अंत भला सब भला। और इसी प्रकार से जो अपने यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर फंसे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, उत्कर्ष के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर खुद के ऊपर विश्वास है ना तो खेल जाइएगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, करते जाइएगा। क्योंकि अगर आप लोग सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा से मेहनत कर रहे हैं, सही कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हैं, तो पूरी कायनात आपके सिलेक्शन के लिए आपका जोर लगाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकेला मत समझिएगा। अकेला बोले ना शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो अकेला कभी नहीं समझना है। अगर आप लोग अकेले समझ रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ नया करने वाले हो। भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अगर आप अकेले चल रहे हो तो कुछ नया करने वाले हो। जी कंचन। बात और बताना चाहूंगी, आपने ओबीजी के मैनुअल पढ़ाए थे, फिर आपने बोला था कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे समझ नहीं आता है, तो आपने इतने अच्छे तरीके से बताए थे। तो भी मैं बता नहीं सकती, मैंने वो क्लासेस 2 बार देखी थी, तो मुझे उस टाइम वो 90 मतलब 100% बहुत अच्छे से समझ आया था। तो कंचन। सर उससे क्वेश्चन आते थे और मैं मतलब चाहे वो पढ़ती थी तो मेरा गलत हो ही जाता था। इस बार मेरे दोनों पेपर में वो मैनुअल आए, पर मतलब वेरी मेरा एक भी गलत नहीं हुआ सर, वो आपकी वजह से है, उसका क्रेडिट मतलब आपसे कभी मेरी लाइव बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं लाइव क्लास देखती जरूर थी, क्योंकि मैं काम भी साथ में करती थी, तो फिर वो मेरा मैं पीछे पीछे हटा के देखती थी। फिर तब तक वो आप मेरा कमेंट देख नहीं पाते थे, तो मैंने जी। कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे लाइव बात कर पाऊंगी। आज कैसा और लग रहा मैं है कंचन? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनसे मैंने पढ़ा उनको इंटरव्यू दे रही हूँ और मतलब मेरी लाइव बात हो रही है आपसे। आपको पता है बच्ची, जब हम आपको इंटरव्यू लेते हैं तो हमको कितनी खुशी होती है। जब हमारी साल भर की मेहनत है, 2 साल की मेहनत है, हम मेहनत करते हैं आपके लिए, सुबह शाम दिन रात आगे बढ़ते हैं। आप जब हमारा नाम लेते हैं, हमारे परिवार का नाम लेते हैं, उत्कर्ष परिवार का नाम लेते हैं, आप बोलते हैं कि हमने आपको सुबह शाम दिन रात पढ़ाई करी है, हमने आपकी क्लासेस देखी है, हमारा भी मतलब आपको जैसे अच्छा लगता है ना, वैसे हमारा भी सीना गर्व से फख्र से ऊंचा होता है कि हाँ ठीक है, हम जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों का कहीं अगर परिवार चलता है, उनके खुशी आती है, तो हम और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। यही मोटिवेशन जो आपका है ना, वही हमको ताकत देता है बेटा। बहुत अच्छा लगा कंचन आपसे मिलकर, सच कह रहा हूँ। और जिंदगी के अंदर बेटा सही दिशा से आगे बढ़ती जाना, बहुत सफल होगी बेटा आगे भी। थैंक यू सर। मैं तो आपको मतलब मैं बॉटम ऑफ माय हार्ट से मैं आपको बहुत ही थैंक्स बोलना चाहूंगी आपके लिए, कंचन, मतलब जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि मैं मतलब बिल्कुल हार ही गई थी, मैंने सोचा था कि अब मैं कर ही नहीं पाऊंगी। अब चिंता करने की बहुत हो जरूरत नहीं गया। है। हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ऊपर वाले पे जिसको भी मानते हो आप लोग, उसको मान करके आगे बढ़ जाओ, देखा जाएगा क्या होता है। भीड़ से सिलेक्शन नहीं निकलते हैं, सिलेक्शन बेटा वही निकालता है जो दुनिया से अलग चलता है। और आपने प्रूफ करके दिखाया कि हम लास्ट टाइम पे भी सिलेक्शन ले सकते हैं, हम फर्स्ट टाइम पे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। मुझे प्राउड है आप जैसे स्टूडेंटों पे, जिन्होंने परिवार के संग में चलते हुए पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए और इस आपके परिवार का नाम ऊंचा किया। क्यों आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? जी
प्लीज कंचन। सर मेन से पहले भी मैंने, सर मेरा ड्रीम था एम्स में लगना सर। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, वो भी ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ 10 दिन ही की थी। वेरी तो गुड, उससे मुझे मतलब अच्छा ऑप्शन मिल गया था, मतलब सेकंड चॉइस ही मिल गई थी मुझे एम्स ऋषिकेश। तो उस टाइम से वेरी गुड। फिर मैं बहुत हुई थी जब मेरा मतलब डीवी के बाद मैं रही थी, मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया था। तो वो भी अच्छा, मतलब मैं उस टाइम अपियरिंग में थी, एक्चुअली मैंने पोस्ट बेसिक किया, वो भी मैंने शादी के बाद ही किया सर। पहले मैं जीएनएम कैंडिडेट थी। फिर अच्छा, उस अच्छा, अच्छा, वजह अच्छा। से तब से था कि जो मैंने मतलब खोया मैं उसको पा के रहूंगी एट एनी कॉस्ट। और पर आज फिर आपने भी पा लिया। यस सर, वो बिल्कुल। आपकी वजह से। नहीं 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 बेटा, हम तो एक स्रोत होते हैं, हमने बोला ना, हम तो एक सारथी हैं, रथ आप लोगों का है, मर्जी आप लोगों की है, हम तो एक सारथी हैं, सारथी आप लोगों को सही दिशा बताएगा। अब विश्वास आपके ऊपर होता है। तो मेन से पहले भी मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जी, आपने बताया था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ है। तो आपने बोला था कि जनरल के लिए 140 तो आपने अटेम्प्ट करना ही है। मतलब जैसे जैसे आपने बताया था कि अगर आपका एक जो सेट है आपका वो ठीक नहीं होता तो आपने दूसरे में अटेम्प्ट देना है। मतलब अच्छे क्वेश्चन 2 या 3 4 क्वेश्चन से ज्यादा आपने छोड़ने नहीं है। तो मैंने बात वही ध्यान रखी कि मैंने 148 अटेम्प्ट किए थे उसमें। जो तो मेरे इतने ज्यादा उसमें गलत भी नहीं मतलब थे, मैं इस तरीके से ही चली थी जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है पेपर में कि सैलेंडर से हमें हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। तो मुझे वहां पे वैसे ही फील हुआ था सर कि थैंक यू सो मच कंचन। आज आपने बोला, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपको लगा कि आपके बड़े भाई, आपके टीचर्स, आपके मेंटर आपको हाथ पकड़ करके बता रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर को करो, इस तरीके से करो, इतने क्वेश्चन को कवर करो, इतने मतलब एक सही दिशा से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने हमको फॉलो किया, ये बहुत बड़ी फिर बात होती है। मैंने माइंड में वो बात रखी कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 140 तक तो मैंने सोचा था। तो फिर मुझे आ ही रहे थे क्वेश्चन की, मैंने पढ़ा था तो फिर मैंने उतने कर लिए अटेम्प्ट। बिल्कुल, 148 हो गए मेरे अटेम्प्ट मीन्स में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि अपन को एक बार टारगेट रखना पड़ता है मेंस को क्रैक करने के लिए, अपन को 140 तक तो जाना पड़ेगा नेगेटिव को कम करते हुए। बिल्कुल। तो कंचन, आप लास्ट में अपने स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे, जो न्यू बिगनर्स हैं या फिर जो लास्ट में टूट रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, अब उन्होंने सोच लिया है कि नॉर्थ से 10 हम नहीं देंगे, पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो लोग, ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आप नॉर्थ से 10 के लिए एक बार वो स्टूडेंट फिर से उठ जाएं और जुड़ जाएं उत्कर्ष परिवार के साथ में, क्या बोलना चाहेंगे आप उनके लिए? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें। क्योंकि सर मैंने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू भी देखा था यूपीएससी की थी कि उनका छोटा बच्चा था, वो रात के 2-2 बजे तक उसको सुलाने के बाद पढ़ाई करते थे। मुझे उससे भी मोटिवेशन मिली। तो मतलब अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और जब तो आप सर कर सकते हैं तो सब कर सकते एवरेज हैं। स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट भी नहीं थी मैं। मतलब जब शादी से पहले मैं पढ़ती थी तो मैं टॉपर ही रही हूँ पहले वेरी भी। गुड। पर वो था कि मतलब मैरिज के बाद थोड़ी सिचुएशन अलग होती है और बिल्कुल, बैचलर की थोड़ी लाइफ अलग होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि मैं मतलब कर लूंगी, पर जैसे बार बार मुझे फेलियर मिल रहा था तो शायद मैं टूट गई थी। पर आपकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला। तो जो ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो मैं तो यही मतलब उनको मैसेज देना चाहूंगी कि मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें और एक प्लेटफॉर्म से अच्छे से पढ़ें तो मतलब जरूर उनका हो जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच कंचन। भगवान करे आपको हमेशा हर प्रकार की खुशी मिले। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से और उत्कर्ष परिवार की तरफ से अगेन थैंक्स कहना एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कहना कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया आपको और आपने ये मुकाम हासिल किया। तो सभी बच्चों के लिए धन्यवाद। आज के इस सेशन को यहीं पर विराम करता हूँ। कंचन, बी हैप्पी, हमेशा हंसते रहो जिंदगी के अंदर, लाइफ में सही दिशा से आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक कंचन, यू सर। मुझे बहुत अच्छा